हेलो पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि बच्चे को बार बार सर्दी क्यों लग जाती है। छोटा बच्चा है, उसे बार बार सर्दी लग जाती है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, उसे ठंडी इतनी क्यों लगती है और बार बार वो सर्दी की चपेट में आ जाता है। हमें क्या करना चाहिए, कौन सी होम रेमेडीज़ हम अप्लाई करें जिससे कि बच्चे को हम सर्दी से बचा सकें जो बार बार उसे ठंड लग जाती है। देखिए, हर पेरेंट्स की यही कहानी है। हर पेरेंट्स बार बार यही क्वेश्चंस करते हैं कि मैम मेरे बच्चे को बार बार ठंड लगती है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या गलतियां मैं कर रही हूँ जिससे कि मैं अपने बच्चे को बचा सकूँ, उन गलतियों को रोक सकूँ जिससे मेरा बच्चा हेल्दी रहे, बार बार ठंड की चपेट में ना आए। देखिए, ऐसी गलतियाँ हम जाने अनजाने कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चे को ठंड लग जाती है। कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो कि बताए जाते हैं कि ये मत करो उससे बच्चे को ठंड लग जाएगी, ये मत खाओ, ये मत ऐसा मत करो, वो मत करो। तो ऐसी बहुत सारी बातें हमारे घर में हमारे बड़े हमसे बोलते हैं। तो ऐसी कौन सी बातें, देखिए, तो वो पहली बात तो ये है कि बच्चे को ठंड इन सब चीज़ों से नहीं लगती जो मैं आपको बता रही हूँ। कि अगर आपसे आपके घर में आपके एल्डर्स आपसे ऐसे बोलते हैं कि आप बार बार ठंडे पानी से मत नहाओ, या आप हेयर वॉश मत करो, या फिर हेयर वॉश करने के इमीडिएटली आप अपने बच्चे को फीड मत कराओ, या फिर ठंडा मत खाओ, या फ्रूट्स मत खाओ, आप दही मत खाइए, दही से आप बच्चे को ठंड लग जाएगी, केला मत खाओ, बच्चे को ठंड लग जाएगी। तो इस तरीके की चीज़ें बताई जाती हैं कि हाँ, बच्चे को इन सब चीज़ों से तुम अगर करोगे तो तुम्हारे बच्चे को ठंड लग जाएगी। तो देखिए, ऐसा ये नहीं है, साइंटिफिकली ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि इन सब चीज़ों से बच्चों को ठंड लग जाती है। लेकिन ऐसा ज़रूर होता है कि जब हमको ठंड लगती है, जब हमें सर्दी हो जाती है, हमें जुकाम हो जाता है, तो हम अपने बच्चे को गोदी में लेते हैं। तो जो बैक्टीरिया होते हैं हमारी बॉडी से बच्चे तक जाते हैं और बच्चे को वो बैक्टीरिया इन्फेक्ट करते हैं और उससे बच्चे को सर्दी खांसी हो जाती है। बट उसका कोई सेंस नहीं निकलता कि हमारे खाने पीने की वजह से, या फिर हमारे सर धोने की वजह से, या बार बार नहाने से, या ठंडे पानी से नहाने से, या किसी भी वजह से हमारी वजह से बच्चे को ठंड लगती है। वो रीज़न वही रहता है कि जो इन्फेक्शन बच्चे को होता है हमारे थ्रू, बैक्टीरिया हमारे बॉडी से दूसरे बॉडी को ट्रांसफ़र होता है, यानी बच्चे को ट्रांसफ़र होता है, और ऐसे में बच्चों को क्या हो जाता है, ठंड लग जाती है। ठीक है, लेकिन ऐसा कहीं प्रूफ नहीं है कि आप अगर ठंडा खा रहे हो तो उससे बच्चे को मीन्स ठंड लग जाएगी। ठीक, दूसरी बात है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमारे थ्रू होती हैं। सबसे पहले हम उसमें बात करेंगे जो बेबी का नैपी, हम बेबी का नैपी कब चेंज कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं काफ़ी टाइम से हमारा बेबी जो बहुत ज़्यादा गीली ओवर जो डायपर है वो काफ़ी भर गया है, काफ़ी टाइम से बच्चा आपका डायपर है, फुल टाइम आपका बच्चा गीले डायपर में ही रहता है, तो वो भी एक रीज़न है जिससे कि बच्चे को बार बार सर्दी लगती है। ठीक है, तो कोशिश करें आप बच्चे को बहुत ज़्यादा डायपर ना पहनाएं। डायपर पहनाने से पहले आप डायपर क्रीम ज़रूर आप बच्चे का इस्तेमाल करें जिससे कि उसकी जो स्किन पे बहुत ज़्यादा पानी ना लगे। ठीक है, तो डायपर क्रीम लगा सकती हैं आप, जो रैश क्रीम होती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि बच्चे की स्किन हेल्दी रहती है और बच्चे को बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। तो आप बहुत ज़्यादा डायपर ना पहनाएं, कोशिश करें कि हाँ, रात में आपको ज़रूरत है तो रात के समय आप डायपर पहना सकती हैं, दिन के समय आप डायपर को अवॉइड कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चा जब गीले में रहता है, कुछ बच्चे सेंसिटिव बहुत होते हैं, कुछ बच्चे नॉर्मल होते हैं, कुछ बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको जरा सी भी हल्की मौसम चेंज होता है या जरा से टेम्परेचर थोड़ा अप एंड डाउन होता है, उनको ठंड लग जाती है। तो आप कोशिश करें कि बच्चे को जो डायपर पहना रहे हैं वो लीक तो नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा फुल तो नहीं हो गया, हमने फिर भी पहना रखा है, तो आप चेक करते रहें। ठीक है, अगर जितना आपका बच्चा लिक्विड इनटेक करता है उसके अकॉर्डिंग कब डायपर फिल होने वाला है उससे पहले ही आप अपने बच्चे का डायपर निकाल दें, लीक ना होने दें। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि जब बच्चा ड्रूलिंग करता है, अब सर्दियों का मौसम है, गर्मियों में बात अलग है, बहुत सारे बच्चे जब बच्चे को टीथ निकलते हैं तो टीथिंग जब प्रोसेस स्टार्ट होती है तो उस समय बच्चे ड्रूल करते हैं और ड्रूलिंग की वजह से उनका ये वाला एरिया गीला होता है, बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है। तो जब छाती गीली बनी रहेगी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर गीला गीला होगा तो बच्चे को ठंड ऑब्वियसली लगेगी। तो कोशिश करें
यहाँ पर आप बच्चे को बिब पहना कर रखें, या फिर बच्चे को आप बार बार उनकी जो माउथ है, जो ड्रूलिंग कर रहे हैं, उसको आप पोंछते रहें, वाइप करते रहें। ध्यान रखें कि बच्चे का जो पोर्शन है वो छिले भी नहीं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपके बच्चा बहुत ज़्यादा ड्रूलिंग कर रहा है तो बिब पहना कर रखें, तो जिससे उसकी जो चेस्ट है वो गीली ना हो। थर्ड है कि बच्चा कभी कभी टॉयलेट कर लेता है, हम उसके कपड़े नहीं देख पाते, उसका जो पेट का एरिया है, जहाँ नीचे जो कपड़े होते हैं वो गीले होते हैं, ठीक है, ऊपर पेट के पास कपड़े गीले हो जाते हैं, डायपर में से भी कभी कभी गीले हो जाते हैं। नॉर्मली बच्चा जब पी कर लेता है तब भी वो गीला हो जाता है वहाँ पर। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि वो एरिया बच्चे का गीला ना हो, उससे भी बच्चे को बहुत जल्दी सर्दी लगती है, ठीक है। इतना गीला हो जाता है कि बच्चे के सांसें चलने लग जाती हैं, पसलियाँ चलने लग जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वो एरिया भी बच्चे को गीला नहीं होने देना है। थर्ड है कि बच्चे को सर्दी बहुत जल्दी होती है, स्नीजिंग करने लग जाता है, छींक करने लग जाता है, तो स्मोक पार्टिकल की वजह से, जैसे हम कुछ भी कुकिंग करते हैं तो जो उसकी धांस होती है वो बच्चे को जाती है, ठीक है। अगर एरिया पास में बच्चा उसके नियरेस्ट है, जहाँ पर खाना बन रहा है उस एरिया के पास में ही है बच्चा, तो जो स्मोक पार्टिकल्स बच्चे के नाक में जाते हैं तो उसकी वजह से भी बच्चे को बहुत जल्दी से छींके आने लग जाते हैं, उसको जुकाम हो जाता है। इवन अगर हम कुकिंग कर रहे हैं तो हमारी बॉडी से वो पार्टिकल चिपक जाते हैं, वो पार्टिकल बच्चे तक जब जाते हैं तब भी बच्चा बहुत ज़्यादा स्नीज करने लग जाते हैं, छींकने लग जाते हैं, उनको उसी से ही सर्दी लगने लग जाती है, जल्दी से ही वो सर्दी के चपेट में आ जाते हैं। तो एक ये भी रीज़न है कि स्मोक पार्टिकल की वजह से भी बच्चे को बहुत जल्दी से सर्दी होने के चांसेस हो जाते हैं। इसके साथ ही बच्चे का जो रूम टेम्परेचर है, जैसे हम बच्चे को हीटर में रखते हैं, हीटर से जैसे हम बाहर ले गए तो टेम्परेचर अलग रहता है, या फिर हम बाहर से जो टेम्परेचर से अंदर के टेम्परेचर में लाए, तो जैसे ही जो टेम्परेचर फ्लैक्चुएट होता है, अप एंड डाउन होता है, तो बच्चे को उस कंडीशन में भी ठंड लगने लगती है। तो कोशिश करें बच्चे को आप रूम हीटर प्रोवाइड ना करें, उसे नेचुरल ही सर्दी में रहने दें जैसा है, जिससे कि बच्चा, अगर आपको लगता है आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो आप कोशिश करें कि उसे नेचुरल टेम्परेचर में रहने दें, ठीक है। हीटर में रहेगा, फिर वो बाहर निकलेगा, फिर अंदर आएगा, तो उससे बच्चे को ज़्यादा नुकसान होगा, उससे बच्चा बार बार ठंड की चपेट में आएगा। तो ये कुछ रीज़न है जिनकी वजह से बच्चों को बहुत जल्दी से ठंड लग जाती है। तो आप कोशिश करें कि अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से बचाएं, ठीक है। इन सब चीज़ों से हम बचा लेंगे तो हमारे बच्चों को जो बार बार सर्दी है वो नहीं लगेगी, ठीक है। तो कोशिश करें, अगर आपके बच्चे को बहुत ड्रोलिंग हो रही है तो बिब पहना के रखें, स्मोक पार्टिकल से बचा के रखें, बच्चे को बहुत ज़्यादा छींक आती है, ठीक है, या एलर्जी है किसी प्रकार की, जैसे आप कुछ किचन में कुकिंग करते हो तो बच्चे को तुरंत छींकें आना स्टार्ट हो जाती है, तो इस बात का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अगर बच्चे को डायपर पहना रहे हैं तो वो बहुत टाइम तक ना पहना के रखें, या दिन के समय आप अवॉइड करें, रात में ही पहना लें। तो इन सब चीज़ों का, बेसिक सी बातों का आप ध्यान रखें। इन बातों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपका बच्चा जो बार बार सर्दी की चपेट में आता है वो नहीं आएगा, वो सर्दी से बचा रहेगा, ठीक है। तो माय डियर पेरेंट्स, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आई थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इसी तरह से मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।